अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी की समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर करौम, मरगोमुंडा, बुढ़ई, पाथरौल के थाना प्रभारी व इंस्पेक्टर इंचार्ज उपस्थित थे। एसडीपीओ विनोद रवानी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारी व विभिन्न लंबित कांडों को शीघ्र निष्पादित करने के लिए अपराध समीक्षा बैठक की गई थी। किन मुद्दों को लेकर सर क्राइम मीटिंग की जा रही है? मासिक मीटिंग होती है अपराध गोष्ठी का। उसी परिपेक्ष में आज मधुपुर मंडल में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें सभी 6 थाना के थाना प्रभारी और अंचल पुलिस निरीक्षक उपस्थित हैं यहाँ पे। और विगत महीने में जो अच्छी बातें हुई है, जिसमें क्रेडिट हुआ, उसको इन लोग को पुरस्कृत करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय पर भेजा जा रहा है और प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। और जिन केसों में स्पीड से कार्य नहीं हुआ है, उनकी समीक्षा की जा रही है और उसको त्वरित गति से उसको अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर प्रखंड कार्यालय मधुपुर में सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बीडीओ राजीव कुमार सिंह ने बैठक की व हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। मौके पर अधिकारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर सामूहिक प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक किया। हर घर झंडा के प्रोग्राम के बारे में सभी को निर्देशित किया गया और जिले के द्वारा जो 15,000 झंडे उपलब्ध कराए गए हैं, उन झंडों को सभी विभागों में वितरण की सूची उनको दी गई है और सभी विभाग को ये निर्देशित किया गया है कि अपने संबंधित सभी कर्मियों और पंचायत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनको जागरूक करके हर घर झंडा कार्यक्रम को सफल करना है और सभी घर में झंडा लगे उसको सुनिश्चित करना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की संध्या में यूथ क्लब के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर शहर के नगर भवन में प्रतिभागियों का रिहर्सल कराया गया, जिनमें विभिन्न विद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्रा सम्मिलित हुए। बताते चले कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री सुरेश कुमार यादव, एसडीपीओ विनोद रवानी व नगर परिषद के उपाध्यक्ष होंगे। इस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा आकर्षक और मनमोहक प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में क्लब के द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर किया जाएगा। उक्त जानकारी क्लब के अध्यक्ष संजय झा व सचिव समझ दी है। शहर के गांधी चौक पर गुरुवार को कांग्रेस की गौरव यात्रा पहुंची, जहां गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा निकाली जा रही है। पदयात्रा का उद्देश्य आज़ादी की लड़ाई में जिन वीरों ने अपना बलिदान दिया और देश को बचाया, उनको श्रद्धांजलि देना है। बताया कि कांग्रेस ने देश में कल कारखाने बढ़ाए, संस्थान बनाए, सार्वजनिक उपक्रमों का निर्माण किया। आज हर उस चीज़ को बेचा जा रहा है। कुर्सी के लिए धर्म और जात पात की राजनीति हो रही है। कांग्रेस सभी जाति, धर्म और संप्रदाय को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण से जनता त्रस्त है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर लोगों को केंद्र सरकार की सच्चाई बताने और जिले के लिए सभी प्रखंड नगरों में गौरव यात्रा पहुंच रही है। खाने और पढ़ने के सामानों में पहली बार सरकार ने जीएसटी लगाकर गरीब विरोधी कार्य किया है। मौके पर जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय, पूर्व नगर अध्यक्ष फैयाज कैसर, पूर्व प्रमुख सुबल प्रसाद सिंह, सबाना खातून, दिनेश मंडल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत के आज़ादी के महानायकों के शहादत को सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए कांग्रेस आई के राष्ट्रव्यापी गौरव यात्रा कार्यक्रम के तहत गुरुवार को अनुमंडल के ऐतिहासिक गांव कौरवग्राम पदयात्री पहुंचे,
जहां गाजे बाजे के साथ पदयात्रियों को प्रखंड अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में शानदार स्वागत किया गया। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने मोदी सरकार को कोसते हुए पूंजीपतियों का हितैषी बताया। वहीं जिलाध्यक्ष मुन्नम संजय ने कहा कि इस सरकार से महंगाई के कारण किसान मजदूर परेशान है, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। मौके पर राम टहल, संजीव चौधरी, झगड़ू पंडित, पलटन राय, सागर दास के अलावे कई लोग उपस्थित थे। आपका भी रोटी महंगा हो गया, आपका भी गैस महंगा हो गया, आपका भी तेल महंगा हो गया, आपका भी पेंसिल किताब कॉपी महंगा हो गया। महंगा हुआ कि नहीं दोस्तों, बताइए आप लोग, क्या ये महंगा हुआ है कि सस्ता हुआ है? ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? हाथ उठाइए। साथ रहिए, साथ रहिए। अभी जिंदाबाद। मैं आपसे ये कहने आया हूँ आज, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि इस देश में महंगाई की मार हर चूल्हे पर आ रहा है, हर घर में आ रहा है। उससे बचाना है, उससे निजात दिलाना है। 25, 75 साल, 75वीं वर्षगांठ पे हम यह यात्रा निकाले हैं, गौरव यात्रा कांग्रेस पार्टी द्वारा, कि जिस कांग्रेस पार्टी को मोदी सरकार बोलती है, भाजपा बोलती है कि इस भारत में कांग्रेस मुक्त भारत किया जाएगा, कांग्रेस मुक्त भारत होगा। अरे आपको इतिहास पता नहीं है इस देश का? 1942 में कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिवेशन में यह प्रस्ताव दिया था और उसकी 8 अगस्त को कि हम भारत छोड़। मधुस्थल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज मधुपुर के सलैया में अवस्थित है, जिसमें DMLT, डॉट, DX-ray तथा ED की पढ़ाई द्वारा सरकारी और गैर सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नामांकन जारी है। शहर के चांदवारी मोहल्ले में यंग स्पोर्ट्स क्लब द्वारा अखाड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में YSC सीनियर, YSC जूनियर, धनबाद, नूरानी क्लब, पसिया, जमुड़िया, श्रीपुर की टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी टीमों के खिलाड़ियों द्वारा एक से बढ़कर एक करतब दिखाया गया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार नूरानी क्लब पसिया, द्वितीय पुरस्कार जमुड़िया पश्चिम बंगाल, तीसरा पुरस्कार YSC सीनियर मधुपुर को पुरस्कृत किया गया। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद रवानी, इंस्पेक्टर इंचार्ज रामदयाल मुंडा, वार्ड पार्षद सबाना परवीन, समिति के सचिव मोहम्मद रौनक जमीर, अध्यक्ष मोहम्मद राजा, सरफराज अहमद, आदिल रशीद, मोहम्मद श्याम, डॉक्टर नजमुल हुदा, शंभू मोदी, सोनू मोदी, शाहजहां आलम, समीर राशिद, मोहम्मद जियाउल अनवर, कव्वाल टीपू, जॉनी सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।
देवघर में श्रावणी मेला के अवसर पर लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम तक 109 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर बाबा धाम शिव मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। उन लोगों की सेवा करने के लिए मधुस्थली शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के छात्र छात्राएं, कर्मचारी और प्राचार्य द्वारा देवघर के सड़कों के किनारे उन श्रद्धालुओं के लिए मीठे जल, जूस, फल, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई। साथ ही संस्थान के छात्र छात्राएं, कर्मचारी और प्राचार्य सभी कुंद्रा स्थित वृद्धाश्रम में वृद्ध लोगों को राखी बांधने, मिठाई व राष्ट्रीय ध्वज बांटने गए। यह उनके लिए खुशी का एक बड़ा क्षण था। राखी बांधने एवं मिठाई बांटने के माध्यम से उनके साथ एक अच्छा वक्त बिताने का मौका मिला। मूक बधिर बच्चों के लिए विद्यालय में भी राष्ट्रीय ध्वज सभी के बीच वितरित किए गए। राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी के नियमों और विनियमों को साझा किया गया। इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन मधुस्थली शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के एनएसएस इकाई के बैनर तले किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में डॉक्टर जॉली सिन्हा, जितेंद्र पंडित, नीलेश कुमार समेत कई शिक्षक व शिक्षिकाएं समेत छात्र छात्राएं मौजूद थे। मधुपुर शहर के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान मधुस्थली विद्यापीठ के छात्र छात्राओं ने विश्व प्रसिद्ध मास पर्यंत चलने वाले श्रावणी मेले में आने वाले शिव भक्तों की सेवा तन मन से की। विद्यापीठ के छात्रावास में रहने वाले एवं छात्रावास से बाहर रहने वाले छात्र छात्राओं, अध्यापक अध्यापिकाओं एवं पदाधिकारियों ने सुल्तानगंज देवघर कांवरिया पथ पर विशेष शिविर लगाकर बाबा बैद्यनाथ के कामना लिंग पर गंगा जल अर्पित करने आ रहे शिव भक्तों की सेवा की। उनके इस प्रकार के सेवा कार्य से शिव भक्तों में आनंद का अनुभव करते देखा गया। शिविर में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं ने लंबी यात्रा से थके हुए एवं भूखे प्यासे शिव भक्तों को जल एवं शरबत पिलाया और उन्हें संतुष्ट किया। वहां उपस्थित लोगों ने उनकी सेवा की सराहना करते हुए कहा कि इसे ही सच्चा मानव धर्म कहा जाता है। मौके पर विद्यापीठ के प्राचार्य वितान विश्वास, परीक्षा नियंत्रक श्रीमती विनीता बोस, मिडिल कोऑर्डिनेटर सूरज बोस, सुब्रतो, मधुस्थली टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ओएसडी नीलेश, अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे। मंगलवार को मधुस्थली शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें आदिवासी समाज के सामाजिक योगदान तथा उनकी उन्नति के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर जॉली सिन्हा ने संथाली भाषा के लेखक जय सिंगटा करकट्टा द्वारा रचित कविता बंद दरवाजे की समीक्षा की। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण थे कविता पठन, बीएड छात्रों द्वारा एक समूह नृत्य, बीएड तथा डीएलएड के छात्राओं द्वारा समूह नृत्य आदि। उक्त कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं के लिए एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसका विषय था विश्व आदिवासी दिवस। मधुस्थली परिवार से उक्त कार्यक्रम में जितेंद्र पंडित, डॉक्टर अरुण मिश्रा, श्री नीलेश कुमार, कमल मंडल, विनीता श्रीवास्तव, विभा कुमारी, शर्मिष्ठा चक्रवर्ती, विनोद महतो, पायल दत्ता, प्रिया कुमारी, सुरजीत चटर्जी, सुमन दे, शांतनु लाहिरी, मनस्वी लाल, गौरव जायसवाल आदि लोग मौजूद थे। ऑल इंडिया पोस्ट ऑफिस फेडरेशन के आह्वान पर मधुपुर के डाक कर्मियों ने आज पुरानी पेंशन योजना लागू करने, डाकघर का निजीकरण करने के विरोध में डाकघर बंद रखा। इस दौरान सभी कामकाज ठप रहा। हम लोग का मांग है कि निजीकरण बंद करो, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करो और डीए एरिया का बकाया देना होगा। एक दिवसीय मांग है, आज स्ट्राइक है हम लोग का ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से। सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण, खेलकूद, कला, संस्कृति, पर्यटन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन स्टेशन रोड स्थित अभिषेक किराना स्टोर के उद्घाटन समारोह में शरीक हुए। बताते चलें कि अरविंद यादव के द्वारा इस स्टोर का शुभारंभ किया गया है। वहीं उनके माता पिता ने फीता काटकर इस स्टोर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शहर के कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। मंत्री श्री हफीजुल हसन किराना स्टोर पहुंचकर वहां आवश्यक खाद्य सामग्री व घरेलू सामग्रियों की उन्होंने खरीदारी की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार के स्टोर के खुलने से यहां के आसपास के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और उन्हें शुद्ध और स्वच्छ सामान सस्ती कीमतों पर उपलब्ध होगा। इसके लिए उन्होंने अरविंद यादव को बधाई दी।